अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, उसमें से एक गलत फहमी है सूखे की बीमारी। बहुत सारे लोग बच्चों के बारे में आपने सुना होगा कि भाई बच्चा जो है वो हवा के लपेटे के अंदर आ गया था, या बच्चा जो है वो उसके ऊपर असरात आ गए हैं और बच्चा जो है वो सूखे की बीमारी में चला गया। तो अब हम उसकी झाड़ फूँक कराएंगे और उसको किसी बाबे के पास लेकर जाएंगे और वो उसको दम करेंगे और उनका ये सूखे का मसला हल हो जाएगा। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं वक्तन फ़वक्तन अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलें इस सूखे की बीमारी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो देखें, सूखे की ना दर हकीकत कोई बीमारी होती नहीं है। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। जिस तरह बुखार होता है ना, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, दर हकीकत किसी बीमारी की वजह होती है। मिसाल के तौर पे मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, या पेशाब का इन्फेक्शन है, या नमूनिया का बुखार है। तो बुखार दर हकीकत अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, ये दर हकीकत किसी बीमारी की वजह होती है। यही सूरत हाल सूखे की बीमारी के साथ भी है, या प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, या जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो दर हकीकत ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि किसी बीमारी की वजह होती है। ठीक है, तो अब इसकी दो बड़ी वजह होती हैं। इसको हम आसान लफ्ज़ों में दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो खालिसतन किसी ग़िज़ा की कमी की वजह से हो। मिसाल के तौर पे बच्चा है, उसको विलादत हुई है, लेकिन उसकी माँ के साथ कोई हादसा हो गया, बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया। अब उसको उसके घर वालों ने गाय का दूध पिला दिया, या जनाब बकरी का दूध पानी मिला के पिला दिया, और इस तरह से पिलाया कि दो हिस्से गाय के दूध के कर दिए या एक हिस्सा पानी का कर दिया। मतलब बहुत डाइल्यूटेड करके उसको इस तरह से दूध पिलाया जिसकी वजह से उसको ग़िज़ा की किल्लत का शिकार हो गया वो बच्चा। ठीक है, या बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर है कि बच्चे को चाय पिला दिया, या कहवा पिला दिया, या शहद पिला दिया, उसकी वजह से वो तो समझते हैं कि भाई बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रही है, लेकिन दर हकीकत बच्चे को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती और बच्चा ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाता है। एक वजह ये होती है कि भाई कहत साली हो गई किसी जगह पे, जो है हालात इतने ख़राब हो गए कि खाने पीने को कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी इस वक्त आप फ़लस्तीन में देख लें, ग़ज़ा के अंदर, जहाँ पे ग़ज़ा की शदीद किल्लत है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ग़ज़ा की कमी का शिकार हैं, तो वो फिर सूखे की कंडीशन के अंदर या सूखे की बीमारी में चले जाते हैं। ठीक, इस तरह से अगर एक बच्चा है, उसको ग़िज़ा की किल्लत तो नहीं, लेकिन उसको प्रॉपर ग़िज़ा मिली नहीं है। ठीक है, मतलब घर वालों को पता ही नहीं कि उसको खिलाना क्या है। उसको साबूदाना दे रहे हैं बार बार, या एक ही ग़िज़ा उसको बार बार दे रहे हैं। सेरेलैक दे रहे हैं तो सेरेलैक ही दिए जा रहे हैं, या दूध अगर पिलाते हैं तो एक्सेसिव काऊ मिल्क ही पिलाए जा रहे हैं। तो मतलब ये कि प्रॉपर ग़िज़ा उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, उसकी वजह कर उसके अंदर ग़िज़ा की कमी हो गई है। अब दूसरी वजह होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी वजह ये होती है कि बच्चा बीमार है, मतलब वो ग़िज़ा तो प्रॉपर लेता है, लेकिन बच्चा बीमार है, उसको कोई दिल का मसला हो गया है, या उसको कोई गुर्दों का मसला हो गया, या उसको कोई हाजमे का मसला है कि बच्चा ग़िज़ा खाता तो है लेकिन उसको हज़म नहीं होता। मिसाल के तौर पे उसको किसी कोई फूड एलर्जी है, जैसे कि सीलिएक डिजीज़, या इस तरह की कोई और बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। तो बच्चा ग़िज़ा इस्तेमाल तो करता है लेकिन वो उसको लगता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक बच्चे को एड्स हो गया है, या टीबी हो गया है, या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, तो इस वजह से भी वो ग़िज़ा की किल्लत का शिकार हो जाता है, जिसको कहते हैं सूखे की बीमारी। तो आवाम के लिए अर्ज़ है कि भाई सूखे की बीमारी दर हकीकत कोई बीमारी नहीं होती, ये एक कंडीशन होती है बुखार की तरह। आपको इसके पीछे की वजह जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि ये वजह क्यों हो गई। अगर आप इसको लेके बैठे रहेंगे कि इसको सूखे की बीमारी हो गई और हम इसको झड़वा देंगे, तो आप यकीन माने कभी भी ये सही नहीं हो पाएगा। ये खालिसतन मेडिकल कंडीशन है, आप इसको फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और सबसे पहले तो इसकी वजह को आप ढूंढें कि इसकी वजह क्या है। आया ग़िज़ा की किल्लत का शिकार है, या हम इसको सही तौर पे ग़िज़ा दे नहीं पा रहे हैं, या इसको ग़िज़ा के हाजमे का मसला है, या बच्चा किसी वजह से बार बार बीमार हो रहा है। तो आप फ़ौरन से करीबी किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें और इस मसले को आप सॉर्ट आउट करें, इसकी वजह को ढूंढें, और फिर उस वजह का जब आप इलाज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही देखेंगे कि बच्चे की सेहत बेहतर होना शुरू हो गई है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वालिदैन आते हैं बच्चों को लेके कि भाई बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चा जो है वो ग़िज़ा की कमी का शिकार है, या उसको सूखे की बीमारी हो गई है, हम जो है इसको दम करवा रहे हैं, हम इसको झड़वा रहे हैं, लेकिन बच्चा बेहतर नहीं हो रहा है। और जब हम उससे पूछते हैं कि भाई आप इसको ग़िज़ा में क्या देते हैं, तो वो कहते हैं हम बच्चे को गाय का दूध पिला रहे हैं, और उसको हम पानी मिला के गाय का दूध पिलाते हैं। 3 हिस्सा दूध पानी लेते हैं, 1 हिस्सा हम दूध मिलाते हैं, और बच्चा जो है सारा दिन दूध पर रहता है, लेकिन बच्चा मोटा नहीं हो रहा। तो अब ज़ाहिर ऑफ कोर्स जब आपने उसको कोई ग़िज़ा दी नहीं, तो फिर बच्चा
किस तरह से मोटा होगा। इस तरह से कुछ लोग आते हैं वो सारा दिन बच्चे को सेरेलैक खिला रहे होते हैं, सारे दिन बच्चे को साबूदाना पिला रहे होते हैं, या एक ही किस्म की डाइट मुस्तकिल बच्चे को दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता। या बच्चे के अंदर कोई माल एब्जॉर्प्शन का मसला होता है, मतलब बच्चे को गंदम से एलर्जी है या कोई दूसरी फूड एलर्जी जिसकी वजह से बार बार बच्चे को मोशन होते रहते हैं, इसकी वजह से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा होता है। तो अब आपको पता कैसे चलता है कि एक बच्चे को मेरे बच्चे को सूखे की बीमारी है कि नहीं है? तो अब इसके आसान सी कैटेगरी में आपको बता देता हूँ। देखें, बच्चे का वज़न जो है उसकी उम्र के हिसाब से मुनासिब होना चाहिए। तो सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि एक बच्चे का वज़न 1 साल पे 10 किलो होना चाहिए। नॉर्मली एक हेल्दी बच्चे का वज़न 1 साल पे 10 किलो होना चाहिए। फिर हर साल उसके वज़न में आप 2-2 किलो बढ़ाते जाएं, मतलब 2 साल पे 12 किलो, 3 साल पे 14 किलो, 4 साल पे 16 किलो, फिर 5 साल पे 18 और ऑनवर्ड्स आप चले जाएं कि हर साल उसका वज़न तकरीबन 2-2 किलो बढ़ता जाएगा। ये मैं इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब उसका जो वज़न है, अगर उसको आप 60% उसका ले लें, ठीक है, मतलब जितना भी उसका वज़न है उसका एवरेज वज़न, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है 10 किलो उसका वज़न होना चाहिए 1 साल के ऊपर, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 60% से, मतलब 0.6 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो अराउंड 6 kg के करीब आ जाएगा वो। तो अगर आपके बच्चे का वज़न जो है ये 6 किलो से कम है 1 साल पे, तो आप समझ जाएं वो बच्चा जो है वो सूखे की बीमारी के शदीद कैटेगरी के अंदर आ गया, उसको फ़ौरी तौर पे अस्पताल लेकर जाएं। ये मैंने आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है, आप बराए मेहरबानी इसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करें। खालिसतन मेडिकल इशू है, तो अगर आपको शक भी है कि आपका बच्चा सूखे की बीमारी की तरफ जा रहा है या उसका वज़न उसके एज के अप्रोप्रिएट नहीं बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल ताख़िर ना करें, फ़ौरन से किसी अच्छे करीबी डॉक्टर से रुजू करें। और अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर जितने लोग जिनमें इस तरह के ख्यालात पाए जाएंगे, बच्चा मेरा सूखे की बीमारी में, इसको मैं झड़वा दूँ, दम करवा दूँ, ये बेहतर हो जाएगा, या किसी हवा के लपेटे में आ गया, तो बराए मेहरबानी उनको समझाने की कोशिश करें कि खालिसतन मेडिकल प्रॉब्लम है, आप इसको फ़ौरन से किसी अच्छे करीबी बच्चों के डॉक्टर को चेक करवाएं, इसकी ग़िज़ा की असेसमेंट करवाएं, क्या क्या खाता है क्या नहीं खाता है, इसका प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं ताकि बच्चा इस बीमारी से निकल पाए। क्योंकि एक दफ़ा अगर एक बच्चा सूखे की कंडीशन के अंदर चला जाता है तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हम आगाह क्या करें कि हम किस टॉपिक पर मज़ीद वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।